ये देखो, तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाया हूं। माफ करना मुझे, मैंने तुम पर बहुत प्रेशर डाल दिया है ना। तुम्हें कैसे पता? जब दो लोग एक दूसरे को जानने लगते हैं तो समझ में आने लगता है। और भी बहुत कुछ जानता हूं जो तुम्हें नहीं पता। और वो क्या है? जैसे कि तुम्हारी जिंदगी में पहले कितने लड़के आ चुके हैं। मुझे लगता है आप अपने लिए मसला खड़ा कर रही हैं। उसी जगह पर आज रात मुझसे मिले। तुम्हें क्या है रोजगार? तुम मेरे बारे में इतनी बातें जानकर क्या करोगे, मुझे बताओगे रोजगार? मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी बातें। अनुशेष में कोई बुरी बात नहीं है। अगर तुम्हें पहले प्यार हुआ तो हुआ था प्यार हुआ था। अब क्या करूं? 100 दफा प्यार हुआ है मुझे। अब तुम क्या चाहते हो कि उन 100 के 100 का नाम मैं तुम्हें बताऊं, है ना? ऐसा नहीं है। मैंने तो बस तुमसे एक सवाल किया था और कुछ भी नहीं। बात खत्म। रोजगार, देखो मैं फिर से एक बात कहूंगी, ये सब नहीं चल पाएगा। सब खत्म कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया अचानक? क्या मतलब? रोजगार, क्या कर रहे हो तुम? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। अरे मुझे पता नहीं था कि इसमें कॉफी है, अचानक गिर गई। छोड़ो लगी छोड़ो तो छोड़ो, नहीं? मैं खुद देख लूंगी। अरे रुको। क्या मसला है तुम्हारा रोजगार? अच्छा मुझे माफ कर दो छोड़ दो, प्लीज। मैं खुद देख लूंगी। माफ कर दो मुझे। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करती मिस्टर बोरा। सच में सुनकर बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। क्यों हैरानी नहीं हुई आपको? क्योंकि तुम एक औरत हो। आप लड़कियों के दुश्मन हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो कहना था कह दिया। और मतलब क्या था? औरतें हमेशा यही सोचती हैं कि प्यार सच्चा होता है। हाँ, क्योंकि हमें रिश्तों का एहसास होता है। आप लोगों की तरह नहीं होते हम। अभी तक मैंने आपको कुछ बोला हाँ नहीं बोलो, है। क्या कहोगी? बोलो ना, सुन रहा हूँ मैं। मेरी नजर में तो शायद आप सब कुछ कह ही चुके हैं। मेरा कुछ कहना बनता नहीं तुम्हें है। पता है ना, रोमियो और जूलियट की कहानी एक आदमी ने लिखी थी और फ्रैंकेस्टाइन एक औरत ने। अभी आपने ही कहा था कि वो सिर्फ कहानियाँ हैं। हाँ पता है मुझे, मगर औरतें वैसी ही होती हैं। एक 5 साल की लड़की अपनी माँ का दुपट्टा अपने सर पर डालती है और कहती है कि मैं दुल्हन हूँ। लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि एक लड़का अपने बाप की टाई पहनकर ये कहता हो कि मैं दूल्हा हूँ। मैंने तो किया था ये। हाँ, मैंने ये जरूर देखा है कि बच्चे नकली गन लेकर इधर उधर घूम रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने इसे मार दिया, उसे मार दिया, बस यही हाँ सब। तुम सही कह रही हो, क्योंकि मर्द अपनी जिंदगी जंग में गुजारता है और एक औरत ख्वाबों में। आप तो सीधे सीधे मिसोजिनिस्ट हैं। ऐसा कुछ नहीं है तो आदा। फिर कैसा है मिस्टर बोरा? मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे बहस? क्यों नहीं? अच्छा सवाल किया है तुमने, मैं जवाब देता हूँ। क्योंकि तुम एक बेवकूफ लड़की हो अदा। तुम हकीकत को समझती नहीं हो और हर बात को पर्सनल लेने की तुम्हारी आदत है। मेरी? हाँ मेरी आदत है? तुम्हारी है। मैं सब पर्सनल ले लेती हाँ। हूँ। अगर आप अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी। आप में तो इंसानियत ही नहीं है। किसी के लिए मोहब्बत क्या होगी? जफर अंकल, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। मैं यहाँ एलिफ के लिए आई थी, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब बस भी करो। चलो सिलेन, हम चल रहे हैं। क्या बातें कर रही हो? हम सच में जा रहे हैं? हाँ, मैंने कहा हम चल रहे हैं, चलो। अदा बेटी, मैं बोरा की तरफ से तुमसे माजरत चाहता हूँ। जफर अंकल, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों का लंच खराब किया, मैं माजरत चाहती हूँ। हाँ सही कहा। बोरा, घर आए हुए मेहमान से इस तरह पेश आना क्या तुम्हें यही सिखाया है? नहीं जफर अंकल, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। हमेशा ऐसे ही करते हैं ये। हाँ सही कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम अदा। अब आप परेशान नहीं हुआ करेंगे। मैं वापस नहीं आऊंगी। ओह शुक्र है। मैं जा रही हूँ। जाओ जल्दी जाओ, जाओ निकलो यहाँ से, जाओ। काश मैं आपसे कभी ना मिली होती। हाँ कमाल है, कितनी अच्छी बात है। पहली बार हम दोनों की राय मिल रही है। काश कि मैं तुमसे कभी नहीं मिला होता और मुझे तुम्हारा नाम तक पता नहीं होता।
मुझे कह रहे हैं? हाँ, मुझे कह रहे हैं, मेरी आंखों में देख के कह रहे हैं। ये भी नहीं सोच रहे कि एक लड़की ने आपके लिए सारे ख्वाब छोड़ दिए। बदतमीज है मिस्टर बोरा, बहुत बदतमीज है। मिस्टर बोरा, हाँ, मिस्टर बोरा, मिस्टर बोरा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अदा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा क्योंकि मुझे उसका जवाब नहीं मिल पा रहा। क्या पता उसका जवाब मुझे पता हो। पूछिए पूछिए। क्यों हम हमेशा एक साथ क्यों होते हैं? मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ती हो। आखिर ऐसा क्यों है? वजह बताओ। मैं इसका एक सिंपल जवाब देती हूँ। आप मेरा पीछा नहीं छोड़ते, मैं नहीं। आप यहाँ कर क्या रहे हैं? मतलब आप यहाँ आए क्यों हैं? ये सवाल मुझे तुमसे नहीं करना चाहिए। हाँ, वो मिस्टर बोरा, मैं शायद खो गई हूँ। मैं बिना सोचे समझे बस चलती रही और पता नहीं कहाँ आ गई। मैं बस सीधे सीधे चलती रही और पता नहीं कहाँ आ गई। ना राइट गई ना अदा, लेफ्ट, चुप हो जाओ, समझ बस में नहीं आया। चुप हो जाओ। ठीक है, मैं समझ गया, बस चुप हो जाओ। नहीं, शायद आप समझे नहीं। मैं अदा, ठीक है। चुप हो जाओ बस। ये सारी हरकतें मेरी समझ से बाहर है। मैंने तुम्हें 2 बातें क्या सुना दी तो तुमने यहाँ जंगल में आके मेरी जिंदगी अजाब बना दी। मिस्टर बोरा, आपने ये नोट किया है कि आप मेरे साथ सिर्फ 30 सेकंड तक ही खुश रह पाते हैं, फिर उसके बाद आपको गुस्सा आ जाता है मुझ पे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे हाथ ऊपर। ओह, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो हमारे साथ। 30 सेकंड पूरे हो गए तुम्हारे? हाँ, हो गए ना? हो गए। ओह, कहाँ है ये लड़की आखिर? मुझे लगता है वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, मिल जाएगी। तुम्हें पता है मैं इस जंगल में तब से आ रहा हूँ जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था। हम काफी दूर नहीं आ गए हैं वैसे? दूर आ गए? मुझे ऐसा लगता है। नहीं नहीं, हम ज़्यादा दूर नहीं आए हैं। मुझे ये जगह अच्छे से याद है। मुझे ये दरख्त भी बहुत अच्छे से याद है। ज़्यादा दूर नहीं आए हैं हम। मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। यहाँ से चलते हैं। पक्की बात है? हाँ, पक्की बात है। जब आप जंगल में घूमते हैं तो रास्ता कभी नहीं भूलना चाहिए, और ख़ास तौर पे ऐसे जंगलों का। हाँ। जब मैं और बोरा बहुत छोटे हुआ करते थे तो हम यहाँ आते थे और भागते थे इधर उधर, इसलिए मुझे सारा रास्ता याद है। ये सब भी होना बाकी था। कितना अच्छा एडवेंचर है ना ये। अदा, जी कहिए। चुप हो जाओ प्लीज यार, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अच्छा ठीक है।